गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको कुछ वर्क दिया था मैथ में, क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स। मैंने आपको कुछ वर्क दिया था लर्न करने के लिए कि स्पेलिंग्स लिख करके लर्न करिएगा। 1 to 100, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। मैंने कुछ स्पेलिंग्स दी थी आपको लर्न करने के लिए, वो आपने लर्न की होंगी, लिखा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्पेलिंग से ही काम नहीं बनेगा, अब आगे और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो आज हम आपकी बुक्स में नंबर्स टू वर्ड्स 1 to 50, आज हम ये आपको पढ़ाएंगे। अब इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले हमको देखना है कि ये बना क्या है। ये कुछ एक बॉक्स टाइप का बना है, इसके अंदर कुछ पेंसिल्स बनी हुई हैं। और ये पेंसिल्स कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 पेंसिल्स बनी हुई हैं। अब इन 10 पेंसिल्स में क्या दिया गया है? 1 10 is 10। ये देखिए 10 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम सेकंड पे आते हैं। एक बॉक्स में 10 बनी है, दूसरे बॉक्स में 10 बनी है, तो 10 और 10 20 हो गया। आप इजी फॉर्मूले में लीजिए, तो 1 से लेकर के और यहां तक लास्ट तक काउंट कर लीजिएगा, तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि कितनी पेंसिल्स हैं। तो एक साथ काउंट करने में आपको 20 पेंसिल्स मिलेंगी। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? 20, 2 10s and 20, या 2 10s are 20। तो कुछ भी, मतलब हमने अगर 10 10 की 2 ली है तो 20 हो गया। तो यहाँ पे हमने काउंट करके लिख दिया। ऐसे करके ये हमने एक बार इसको रीड कर लिया, एक बार खाली पढ़ लिया। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100। 10 पेंसिल्स के 1 बॉक्स बने हुए हैं। एक बॉक्स में 10 पेंसिल आती हैं, तो 10 बॉक्स बने हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 बॉक्स में अगर एक बॉक्स में 10 पेंसिल हैं, तो 10 बॉक्स में कितनी होंगी? तो इसको काउंट करके हमने लिख दिया, सारी पेंसिल्स को काउंट कर लिया, तो ये 100 हो गई। तो इस टाइप से करके मैंने ये सारा एक मेथड समझ लिया कि कैसे करके काउंट करना होता है। अब उसके बाद हम उसी के बेस को आगे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नंबर्स। अब इसमें देखना मुझे क्या है कि ये जो बॉल्स बनी हुई है कुछ, इन बॉल्स को मुझे देखना क्या कह रही है। 1 2 3 4 5 बॉल्स इधर बनी है, 5 बॉल्स इधर बनी है, 5 और 5 10। अब यहां पे क्या लिखना है? ये देखिए प्लस लिखा हुआ है, यहां पे कोई संख्या नहीं, यहां तो मैंने लिख दिया है। तो ये 5 10 बॉल्स हो गई। तो मैंने एक साथ सबको काउंट कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां मैंने 10 लिख दिया। अभी 10 देखिए 2 फिगर हो गई, 1 2, 2 फिगर है ना। और यहां पे 1 बॉल सिंगल बनी हुई है। तो क्या करना है? 10 में 3, इसको ऊपर लिखा 10, 3 नीचे लिखा। नीचे की संख्या जो काउंट करनी होती है, जो वंस होती है, वो हमेशा ये होती है, टेंस ये होती है। हमने आपको बताया था वंस टेंस, बताया था मैंने आपको। तो वंस में हमने इसको लगाया, तो उसके बाद 3 में जब 0 प्लस किया तो क्या आया? 3। 1 का 1 उतर गया, तो हो गया 13। तो ये देखिए नीचे यहाँ पे 1 बॉल्स लिखी ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा 10 और प्लस 1, तो कितना हो गया? 1 और 1। तो देखिए यहाँ पे 11 हो गया। अब 11 का मतलब ये हो गया 1 10 प्लस 1 1। ऐसे करके देखिए ये यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ये हो गया, और 2 बॉल्स दी गई हैं। तो 10 में अगर हमने 2 प्लस कर दिया तो कितना हो गया? 12। ऐसे यहाँ पे देखिए 5 5 10 5 20 15 5 20। देखिए 20 तक बॉल्स दी गई हैं। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है? 20 में 1 2 3 बॉल प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23। करेक्ट आंसर, ठीक है, 23 हो जाएगा। अब ये काउंट करके लिखना तो एक आसान चीज है। आज हम आपको कुछ इसके बारे में बताते हैं कि ये कैसे करा जाता है। जैसे हम 7 लिखते हैं, तो 7 क्या चीज है? एक्चुअली में 7 होता क्या है? कुछ भी तो नहीं है। 7 तो एक फिगर है खाली। तो 7 जब एक सिंगल नंबर लिखा है तो ये हो गया मेरा वंस। सब कभी भी सिंगल नंबर लिखा था तो वंस होता है। और वंस कैसे होते हैं? 1 to 9, 1 से लेकर के 9 तक, 1 to 9। अगर 1 to 9 नंबर हम लिख रहे हैं तो ये वंस हो जाएंगे। जैसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो ये हो जाएंगे मेरे वंस। अब उसके बाद हम आते हैं 11 12 99 75। कोई भी 2 नंबर जब एक साथ लिखेंगे, जब 2 नंबर एक साथ लिखते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? मेरे टेंस। तो 2 नंबर जो होते हैं मेरे टेंस होते हैं, लेकिन सिंगल नंबर जो होता है वो मेरा
वंस होता है। अब हमने जैसे यहां पे लिखा 75, तो 75 में मेरा वंस क्या हुआ 5, और टेंस क्या हुआ 7। आपने देखा 7 टेंस हुआ। क्यों 7 टेंस हुआ? क्योंकि 7 में 2 फिगर होती हैं, 5 में 1 फिगर होती है। अब हमने क्या किया, 7 में तो 5 माइनस नहीं करेंगे, तो 7 में हमने पहले यहां पे 7 लिखा, फिर उसमें 0 लगाया, फिर वंस में 5 लिखा, तभी तो मैंने 75 किया। देखिए प्लस करके दिखा दे आपको, ये देखिए 5, यहां पे 7 लिख दिया, ये हो गया 75। ऐसे आपको देखना है और ऐसे ही समझना है कि 70 में से मैंने जब +5 किया तो 75 हो गया। अब मान लीजिए हम यहां पे लिख देते हैं 1 5 15। अब 15 में ये बताइए कि आपको वंस क्या है और टेंस क्या है। करेक्ट आंसर ये वंस हो गया, क्योंकि इधर की संख्या वंस होती है, ये टेंस हो गई। लेकिन अब टेंस में कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये तो 1 लिखा है, तो 1 में के लिए क्या करेंगे, 1 के बाद हम क्या लगाते हैं 0, हमेशा 0 चलता है, और वंस को हम लिखते हैं नीचे, उसके बाद हम इसको प्लस करते हैं। तो जब यहाँ पे 5 उतारते हैं और वंस का 1 उतार देते हैं तो कितना हो जाता है 15। तो 15 ये आपका आंसर आ गया। देखिए करेक्ट, इसमें से टेंस क्या हुआ 1, वंस क्या है 5। ऐसे करके आपको ये समझना और ऐसे ही करके लिखना है। ये इसको आप एक बार देखिएगा, वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, सारी चीजें पूरा सम्स आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये बना हुआ है, इसको एक एक करके काउंट करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे ऐसे करके देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है 3 टेंस 5 वंस 35 हो गया। 3 टेंस का मतलब होगा 3 0 30 और +5। अब देखिए यहाँ पे बना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो गई। अब यहाँ पे जब हम आगे 30 लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 5 बॉल्स बनी हुई, देखिए 1 2 3 4 5 बॉल्स बनी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35। अब उसके बाद हम वंस टेंस करके निकालेंगे, तो 30 कैसे होगा, जब हम यहाँ पे लिखेंगे 35। अब 35 में वंस कैसे है, टेंस कैसे है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा 30 ऊपर लिखना होगा +5 नीचे लिखना होगा और वो 35 हो जाएगा। तो समझ में आया आपको? आप इसको 3-4 बार देखेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है, कैसे करना है। ये देखिए उसी की एक्सरसाइज दी गई है, इसको बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत अच्छे से करिएगा, खूब मन लगा के करिएगा। सिर्फ एक दिन आप इस वीडियो को देख करके खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूरा का पूरा सम्स आपको समझ में आ जाएगा। और पूरा हमेशा कभी मेथड भूलेंगे ही, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसको जब कभी भी देखना हो देखते रहिएगा, मैं लेटेस्ट वीडियो हमेशा आपको देता रहूंगा, आप बराबर देखते रहिएगा। बच्चों को सिखाने के लिए हमने बहुत इजी फॉर्मूला बहुत अच्छे से निकाला। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हमको तुरंत कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा या हमको व्हाट्सअप करिएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो हमको व्हाट्सअप करिएगा, हमको रिंग कर लीजिएगा, तो भी आपको मिल जाएगा उसमें से। अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फिल इन द बॉक्सेस एंड सर्किल। अब यहां पे क्या लिखा है टेंस 1 0 10, ये देखिए लिखा है 110 1 0 10 +1 कितना हो गया, दोनों को ऐड किया तो 11। अब 110 में 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 11। अभी देखिए 40 10 लिखा है, 40 10 और 6 1 तो कितना हो गया 46। अभी मैंने वही चीज पीछे पढ़ाई आपको, वही चीज देखिए यहाँ पे आ गई है। अब इसमें मैंने क्या लिखा 40 का 4 10, 40 नहीं लिखा जाएगा, 4 10 +6 1 देखिए हो गया 46। अब वैसे ही आपको इसमें लिखना है। अब इसमें देखिए यहां पे लिखा हुआ 13 में यहां पे आप क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए क्या लिखेंगे 10, यहां पे लिखेंगे 10 और 10 का ये कितना लिखा है नीचे देखिए 110 प्लस यहां पे क्या लिखेंगे 3, इन दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 13। ऐसे ये भी करिएगा, देखिए ये भी करिएगा प्लस ये भी करिएगा। ये सारे सम्स आपकी बुक में दिए गए हैं, करिएगा। जिनके पास बुक्स नहीं है मोबाइल से खूब अच्छे से पढ़ाई करें, अपने बुक्स या अपनी कॉपीज के ऊपर सम्स को देख देख करके उतार लें, उनकी खूब प्रैक्टिस करें। नेचुरली मैं गारंटी लेता हूं कि अगर 1 ईयर इन बच्चों ने मेहनत कर ली तो मैं क्लास फर्स्ट में रहते रहते इन बच्चों को 2nd क्लास और 3rd क्लास की मैथ भी सिखा दूंगा, बशर्ते वो मेहनत कर लें।
पेरेंट्स उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दे, थोड़ी सी चीज उनको, अगर कुछ समझ में नहीं आता आपको तुरंत कॉल करें, तुरंत व्हाट्सअप करें, मैं उनके लिए कुछ नया बना करके भेजूंगा। क्योंकि मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया और सब बच्चे, आज 2nd क्लास का बच्चा 5th क्लास की मैथ करता है, 2nd क्लास का बच्चा 5th क्लास की मैथ करता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है। तो उसकी गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि हम बच्चे को क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे मुझे खुद मालूम है, और हर स्कूल से तेज करेंगे उस बच्चे को। तो आप ये भी देखिए, वही चीज है, उसको आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस कराइएगा। उसके बाद कल प्लेस वैल्यू मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्लेस वैल्यू एक्चुअली में होता क्या है, प्लेस वैल्यू एंड ऑब्जेक्ट्स, ये देखिए नीचे दिया गया है, ये कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसलिए खूब अच्छे से पहले इतनी प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलेंगे। मैं आपको 1st क्लास में डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब सिखा दूंगा। 2nd क्लास की काफी हद तक मैथ आपको सिखा दूंगा, और नहीं भी अगर सिखा पाया तो इन्हीं सब वीडियो में आपको 2nd क्लास की भी मिलेगी, 3rd क्लास की भी मिलेगी, 4th की भी मिलेगी, 5th की भी मिलेगी। आप बहुत इजी फॉर्मेट से सीख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको जरूर से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनको और बहुत सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी।